जय हिंद दोस्त, मैं कमांडर सिंह। यानी आजकल में मेगा सूची के माध्यम से वेटिंग लिस्ट, सप्लीमेंट्री कहिए या मेगा सूची कहिए, साधारण में वेटिंग लिस्ट, क्योंकि विभाग के माध्यम से यानी बीपीएससी के माध्यम से यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि मेरे पास 10 से 12 हज़ार भी सीट बच रहे हैं, जो मेगा सूची के माध्यम से कभी भी हम जो है वेटिंग लिस्ट जारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ खड़ी पाई लग गया। क्यों? क्योंकि जो आजकल में ये लिस्ट निकलने वाला था, इसमें थोड़ा लेट होगा। और लेट क्यों होगा? ताकि इसे फ़ायदा आप ही को है। इसलिए कि आपको जानकारी है कि अभी जो डॉक्यूमेंट चेक हुआ, जो लड़के अभी जो सिलेक्ट हुए हैं बीपीएससी के माध्यम से, ये ट्रेनिंग सेंटर में गए हैं, वहाँ भी ट्रेनिंग छोड़ कर भाग रहे हैं। विभाग को ये लगा कि ओहो अब तो फर्जी वाले बहुत हैं, यानी मेरे पास सीट जो 10-12 हज़ार बच रहा है, ज़्यादा बचने की संभावना है, तो इस पर जांच पड़ताल करनी चाहिए। तो ये तो जो है कि आपके लिए अच्छी खबर है। मैं एक वीडियो में पहले बताया था कि जो अभ्यर्थी अगर फर्जी किए हैं, अगर सोच रहे हैं कि हम नहीं बचेंगे, वो पकड़े जाएंगे। क्योंकि आपको जानकारी है कि 2 तारीख को यानी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा यानी अन्य अधिकारियों द्वारा नियुक्ति प्रमाण पत्र देना है। उसके बाद पूरे विधिवत तरीके से ये जो फर्जीवाड़ा किए हैं, इनको जो है कि जांच पड़ताल शुरू होगी, कोई नहीं बचेगा। चौथी बात क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। क्योंकि जो बीपीएससी के माध्यम से जो 66,000 लगभग नियोजित टीचर फॉर्म अप्लाई किए थे, जिसमें से 42,000 यानी पीआरटी में लगभग 28,000 अनुमानित बताया जा रहा है कि 28,000 नियोजित टीचर सम्मिलित हुए हैं। चलिए ठीक है, इनको भी सरकार यानी सीधे नहीं, हम सीधे नहीं कहेंगे, लेकिन जो है कि इनको संकेत दिया है कि शुरुआती दौर में जिस स्थान पर पढ़ाते थे, उसके बाद आप बीपीएससी में भाग लिए, परीक्षा में सम्मिलित हुए, चलिए ठीक है। सम्मिलित होने के बाद जो शुरुआती दौर में आप 3 जिला चॉइस किए थे, जैसे साधारण में समझिए कि आपका सिवान, छपरा, बक्सर, ये तीनों जिला छोड़ करके आपको कहीं दूसरे जगह दे दिया है। जैसे उधर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण या लखीसराय, बेगूसराय, अगर वहाँ आप नहीं जाना चाहते हैं तो अपने जो पहले आप जो सीट था यानी जो है कि नियोजित थे, उसमें आप जा सकते हैं, आपके लिए ऑप्शन है। तो देखिए, यह भी आपके लिए बहुत खुशखबरी है, क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छे टीचर हैं जो सिलेक्ट हो गए हैं। ये सोच रहे हैं कि जो है कि इनका दिल गवाही नहीं दे रहा है कि हम वहाँ जाएँ, इनका ये कर रहा है कि अपने पुराने दोस्तों के साथ जाएँ, जो नियोजित टीचर मेरे साथ लड़ाई लड़े, उनके साथ जाएँ। क्योंकि समझिए, अगर आप उनसे निकल गए तो आपके पुराने दोस्त बिखर गए। ये भी लोग सोच रहे हैं कि जिसका हक है, मतलब जो अभ्यर्थी पीछे पड़े हैं, उनको दे दें, क्योंकि पहले से ऑलरेडी हम टीचर रहे हैं। जहाँ शुरू में हम पढ़ाते थे, वहाँ पूरा मेरा व्यवहार बन गया था, पूरा जो है कि गांव समाज पूरा पहचानने लगा था, तो वहाँ मेरा सही चलता था। अब फिर दूसरे नए जगह पर जाएंगे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये इनके दिमाग में चल रहा है। मतलब जो भी बीपीएससी के माध्यम से नियोजित टीचर सेलेक्ट हुए हैं, इनके दिल मतलब बहुत सारे को गवाही नहीं दे रहा है। इसमें बहुत सारे के दिल ये कह रहा है कि मतलब इस सीट को हम छोड़ दें, जिसका हक है उसी को दे दिया जाए, पुराने दोस्तों के साथ चलें, उनके साथ हम एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन इसमें बहुत ऐसे हैं भाई साहब, सबको नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अपने संगठन के नहीं हुए तो दूसरे को क्या होंगे। क्योंकि तमाम नियोजित टीचर संगठन के नेता बोल रहे थे कि बीपीएससी में कोई भाग नहीं लेगा, हम लोग एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ेंगे, हम जीतेंगे, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन चुपके चोरी बहुत सारे इसमें जो है कि सम्मिलित हो गए, और वो लोग भी हो गए जो अपने दोस्त से भी झूठ बोल दिए, जो एक साथ पढ़ाने जाते थे, और उनसे भी झूठ बोल दिए कि हम जो है कि बीपीएससी में भाग नहीं ले रहे हैं, और जा करके ले लिए। तो ये क्या दूसरे को होंगे। लेकिन बहुत ऐसे अच्छे हैं जो सोच रहे हैं कि ये दूसरे का हक हम नहीं लेंगे, पुराने दोस्तों के साथ चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे हैं तो ये लोग भी भाई से निवेदन है कि देखिए, जो होगा सो होगा, क्योंकि संगठन में बहुत शक्ति होती है। अगर आप छोड़ के अपने पुराने दोस्त को चले आए तो वो लोग बिखर जाएंगे, तो क्लियर है, कोई शक नहीं है। अब बहुत ऐसे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। कल मैंने एक वीडियो डाला था कि बिहार के मुख्यमंत्री महोदय इन तमाम नियोजित टीचर जो बीपीएससी में भाग लिए, इन पर मेहरबान हो गए, अपना आशीर्वाद दीजिए। तो इस पर टिप्पणी कर रहे थे, हम पे उल्टा पुल्टा बोल रहे थे। भाई साहब, आप ही बताइए कि आप कौन से कोचिंग में पढ़े हैं या कौन से बुक पढ़े हैं, थोड़ा बताइए, ताकि जो पीछे तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो भी समझ लें, आप ही जैसे वो भी तैयारी करें कि अगले भर्ती में वो लोग सेलेक्ट हो जाएँ। साधारण में समझिए, खुद समझदार है, समझ जाइए कि शुरुआती दौर में 1 to 5 में 8 लाख अभ्यर्थी फार्म अप्लाई किए थे। चलिए ठीक है, उसमें से बीएड को हटा दे रहे हैं, तो अभी सिर्फ डीएलएड वाले बचते हैं 4 लाख। और 4 लाख में से 12,000 मात्र बिहार के अभ्यर्थियों को लिया गया है, यानी 4 लाख में 12,000 मान लेते हैं, तो यानी 3% होता है, यानी 3 चौके 12। और आप लोग 66,000, मात्र 66,000 में 42,000 नियुक्त किए गए हैं, यानी जो है कि 300 से 64%। सरकार बताइए, आप ही लोग कौन से बुक पढ़े हैं, कौन से कोचिंग पढ़े हैं, ये तमाम बच्चों को बताइए, ताकि ये जाकर वहाँ भी पढ़ाई करें
तो अभी भी सरकार आप लोग से जो है कि संकेत दी है कि अगर जहाँ आप रहना चाहते हैं पुराने वाली जगह पर रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह भी कही है, हम नहीं कर सकते हैं, सरकार जो है संकेत दी है, यह भी कह रही है कि जो है कि 6 महीने बाद आपको जो है कि ट्रांसफ़र करने की हम सुविधा देंगे। 6 महीने बाद कौन देखता है, उधर चुनाव लड़ेंगे कि आपको ट्रांसफ़र करते फिरेंगे। ये लिए क्या है कि आप उसे यही निवेदन है कि अपने पुराने दोस्त को न छोड़ें। इन तमाम अभ्यर्थियों के बारे में सोचें जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। गरीब घर के बच्चे हैं जो पढ़ाई किए हैं, कि माँ बाप इन पर पूरा विश्वास किए हैं कि हमारा लड़का हो जाएगा, उसका हक आप लोग नहीं मारिए। अपने पुराने दोस्त को न छोड़ें, क्योंकि एकजुटता बहुत शक्ति होती है। वो लोग आपको इंतजार कर रहे हैं, अगर आप उनसे निकल जाएंगे तो वो सब बिखर जाएंगे। तो इसलिए जो वेटिंग लिस्ट आने वाली है, इसमें ज़्यादा सीट बचने की जो है कि संभावना लगाई जा रही है। तो आप सब अगर इस वीडियो को नए हैं तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें हमसे जुड़ने के लिए, और लाइक इसलिए करें ताकि हमको पता चले कि मेरे वीडियो से आप जो है कि पसंद है। जय हिंद।